हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए, आज से हम लोग जो जुलाई में सीटेट होना है उसके लिए मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपको अगर लगता है कि यार मुझे मैथ्स नहीं आती है, क्या होगा कैसे होगा, तो भले ही आपको बेसिक मैथ्स आती हो या ना आती हो, आपको अगर जोड़ घटाना गुणा भाग आता है तो आप कैसे केवल जोड़ घटाना गुणा भाग के माध्यम से ही अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके और मैथ्स में कम से कम पास हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि मैथ्स में क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे हैं, क्या पूछा जाता है, क्या उसका पैटर्न है एग्जाम का, पहले तो यही जानेंगे। फिर उसके बाद हम आपको एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मैथ्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका पैटर्न क्या है। तो जैसे सारे सब्जेक्ट का है सेम वैसे यहाँ भी है। ठीक है, तो देखिए मैथ्स में वो लोग क्या करते हैं, मैथ्स में टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के, वैसे ही क्वेश्चंस 30 मार्क्स के मैथ्स में भी पूछे जाते हैं। और 15 क्वेश्चन तो पेडागोजी के होते हैं एज ऑलवेज, जैसे हर एक सब्जेक्ट में है। और 15 क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चंस होते हैं ताकि आप उसको सॉल्व करें। जैसे बेसिक मैथ्स होती है, बहुत एडवांस मैथ्स इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो उन 15 मतलब 30 क्वेश्चंस को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखिए, जिसमें आपको 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। ठीक है, अभी बोर्ड का थोड़ा सा इशू है, 2-4 दिन में ये वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मैं बस स्टार्ट कर रही हूँ, हो सकता है आपको बहुत अच्छे से विजिबल ना हो, लेकिन 2-4 दिनों में इसकी जो विजिबिलिटी है वो हम ठीक कर लेंगे। अभी मैंने एक टेम्परेरी बोर्ड रखा हुआ है जो कि दीवार में चिपकाया जाता है। कुछ ही दिनों में मैं इसको मैनेज कर लूँगी तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चंस आपसे बेसिक मैथ्स जो होती है वो पूछे जाते हैं। आजकल इसमें थोड़ा रीजनिंग का जो टेस्ट है वो भी आने लगा है। और वो किस तरह से आ रहा है, तो आपने रीजनिंग में ना मतलब कि पढ़ा होगा क्वेश्चन रैंकिंग का, तो रैंकिंग के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। कुछ और भी ऐसे चुटर मुटर रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेडागोजी में 15 मार्क्स का जो बेसिक मैथ्स है वो आता है। उसमें आपको बहुत एडवांस लेवल की मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस जोड़ घटाना गुणा भाग से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, थोड़ा ये रहता है कि क्वेश्चंस स्टेटमेंट में बनते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना कि स्टेटमेंट देख करके हम लोग डर जाते हैं। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, उसको एनालिसिस करिए, फिर उसके बाद आप एग्जाम में उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पैटर्न कितना है, 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स की पेडागोजी और 15 तो जो है बेसिक मैथ्स आती है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ही आने हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है ना, इसके लिए आपको केवल और केवल प्रीवियस के जो क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करने की आवश्यकता है। किसी भी टीचर की आपको मतलब वीडियो देखने की विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सॉल्यूशन में दिक्कत हो रहा है तो आप फिर भाई किसी भी टीचर की पेडागोजी जो लोग मैथ्स में पढ़ा रहे हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि कैसे आपको 15 मार्क्स में डिवाइड करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम आपको 2021 का वो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, और आपको मतलब कि मैथ्स आती हो ना आती हो, बावजूद इसके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि 5 क्रमागत संख्याओं, ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया था। कितना? 5 क्रमागत संख्याओं का योग आपको दिया हुआ था 20। ठीक है, 20 दिया था। आपसे 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा वो पूछ रहे थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब मैं ये आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं ये पता होगा। सपोज दैट अगर नहीं भी पता है तो हम अभी बताते चल रहे हैं। जैसे क्रम से आने वाली, अर्थात क्रमागत का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि क्रम से आने वाली, अर्थात क्रम से एक के बाद एक जो आने वाली संख्याएं हैं उन्हें हम कह देते हैं कि वो क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे एक के बाद क्रम से क्या आएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसी तरह से क्रम से जो संख्याएं आती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रमागत संख्याएं।
लेकिन देखिए हमसे कह रहे हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, लेकिन आपको वो क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं तो बताया ही नहीं गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो क्रमागत जो संख्याएं हैं उन्हें मान लेते हैं। और मानने के लिए आपको बताइए ABCD EFG कुछ भी मान लीजिए, हालांकि ज़्यादातर हम लोग XYZ मानते हैं। तो हम यहाँ पर भी क्रमागत संख्याओं को मानेंगे क्या, पहले तो पहली जो संख्या मानेंगे वो है x, ठीक है। माना जो पहली संख्या है वो क्या हो गई, वो हो गई x। x के बाद जो क्रम से आना है तो अर्थात x के बाद क्या आएगा x+1, चूंकि प्लस की बात हो रही है, योग की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी x+1। अब चूंकि आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो ब्रैकेट वगैरह लगा के रखें ताकि इशू ना हो। जब आपको ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ जाएगा तो ये 1 मिनट का काम है। अब आपको मैं बता रही हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो पहली संख्या हो गई x, दूसरी संख्या हो गई x+1, तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी x+2 और चौथी संख्या हो जाएगी हमारी x+3, जबकि हमारी पांचवी संख्या क्या हो जाएगी x+4, ठीक है। तो हमने 5 क्रम से आने वाली संख्याओं को मान लिया। क्या माना, x, x+1, x+2, x+3 एंड x+4, ठीक है। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग जोड़ करते हैं, और हाँ इसका बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 20, ठीक है। तो जब भी हम जोड़ करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो चर संख्याएं हैं उनको चर के साथ जोड़ा जाता है और जो अचर संख्याएं हैं उन्हें अचर के साथ जोड़ा जाता है। चर संख्याएं क्या होती हैं, तो चर संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका कोई दीनी मान नहीं होता है, कभी भी उनका मान बदल जाता है, ठीक है। यानी कि अभी के क्वेश्चन में आप देखिएगा x का मान कुछ निकलेगा, कहीं और x मानेंगे तो उसका मान कुछ और निकलेगा, ठीक। तो चलिए जो चर संख्याएं हैं उन्हें चर के साथ जोड़ लेंगे, अर्थात जितने यक्स दिए हुए हैं उन्हें यक्स के साथ जोड़ेंगे, और जितनी अचर संख्याएं हैं, जो अचर संख्याएं हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5, ये सभी अचर संख्याएं हैं, इनका मान कहीं नहीं बदलता है, हर जगह वो 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए जोड़ लेंगे। देखिए यक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। जब आप इसको यक्स यक्स जोड़ेंगे, 1 यक्स, 2 यक्स, 3 यक्स, 4 यक्स, 5 यक्स, टोटल 5 यक्स दिया हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5 यक्स। फिर उसके बाद जो अचर संख्याएं हैं उन्हें जोड़ लीजिए, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10, टोटल 10, ठीक है। तो 5x + 10 = 20 दिया हुआ है, ठीक है। 20 पहले से ही दिया था ना कि 5 संख्याओं का मान 20 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है, ठीक है। अब 5x आप इधर ही रख रहिए, बराबर 20 यहाँ है, इसको 20 यहाँ ही रहने दीजिए। इधर का जो 10 है इसको हम उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ देखिए 10 के पहले प्लस था, जब आप इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो इसका जो है चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए 5x आप ऐसे ही रखिए, 20 में से आप 10 घटा देंगे तो बचेगा 10। अब देखिए यहाँ पे x जो है ना वो गुणे में है, जब आप x को बराबर के इस साइड लाएंगे, मतलब कि सॉरी x को नहीं ले जाएंगे, x के पहले की जो संख्या है वो है 5 और ये इस साइड गुणे में है, जब आप इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। ये कुछ बेसिक से नियम है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10/5, और आप इसको काट दीजिए, 5 से कटा 2 बार तो हो गया 2। तो आप देखिए कि आपके पास जो x का मान है वो निकल के आ गया 2, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हमने पहली बार में मतलब समीकरण टाइप का बनाया था x x+1 x+2 x+3 x+4, इसमें हमने जो x का मान है वो क्या निकाल लिया, 2 निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने 5 क्रमागत संख्याओं का मान 20 दिया था, हमसे 3 क्रमागत संख्याओं का मान पूछ रहे हैं। तो देख लीजिए 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी हमने मानी है, x+1 और x+2, ठीक है। तो इन्हीं में जो है x का मान रख के इनको हम जोड़ लेंगे। तो चलिए पहले x का यहाँ मान रखा हमने तो 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे x का जब हम मान रखेंगे 2 और 1 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। फिर आप देखिए यहाँ पे x है, x का मान हमने रखा 2 और 2 पहले से ही है तो 2 2 4, ठीक है। तो आप देखिए 2 3 5 5 4 9, इसका जो उत्तर है ना वो हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। और ये 9 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या निकल के आया, इसका उत्तर निकल कर आ गया हमारा 9। अर्थात हमसे क्वेश्चन पूछा था कि 5 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो उन्होंने 20 दिया है, आपको 3 क्रमागत संख्याओं का योग बताना था, तो हमने उसका योग निकाल लिया। पहले हमने x का मान निकाला और x का मान आया हमारा 2, फिर उसके बाद x के मान को हमने जो माने हुए थे संख्याएं क्रमागत उसमें रख करके जब सब टोटल किया तो कितना आ गया, टोटल आ गया हमारा 9, और यही 9 ही हमारा उत्तर था, ठीक है। तो ये एक टॉपिक रहा जिससे क्वेश्चंस खूब बनने लगे हैं आजकल। अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो हम देखेंगे कि कैसे हम निकालते हैं जो भिन्न में संख्याएं दी रहती हैं
उसमें कौन सा बड़ा भिन्न है, कौन सा छोटा भिन्न है, कैसे उस भिन्न को आप आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज अपनी पहली वीडियो थी। बोर्ड को लेकर के थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन हम बोल तो रहे ही हैं, वो बोर्ड वाली जो प्रॉब्लम है हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आज हमारी पहली क्लास थी, तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। इस चैनल पे आपको हमने जो सीटेट के लिए जो हमारा SST पेपर 2 होता है उसमें हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है, हमने पॉलिटी भी लगभग कंप्लीट करा दिया है। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, साथ में जो हमारा पेडागोजी है CDP उसके भी हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लगातार इन क्लासेस के साथ जुड़ करके अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। चीज़ें समझ आई हैं, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।